एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड। आज मैं कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज है, बहुत ही छोटा सा वर्ड बट हमारी पूरी प्रेगनेंसी स्पॉइल कर सकता है। जी हाँ, क्योंकि कब्ज रहेगा तो बिल्कुल भी हम अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ना तो खाने को एंजॉय कर पाते हैं, ना प्रेगनेंसी को एंजॉय कर पाते हैं, ना मेडिसिन ली जाती है, ना खाना खाया जाता है। तो ये सारी दिक्कत हमें कॉन्स्टिपेशन से हो सकती है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है, इसके कारण, इसके इलाज में आप लोगों को बताऊंगी, कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगी। तो जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी ऑल पे क्लिक करना है, जिससे कि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं सब्सक्रिप्शन के, सब्सक्राइब करने के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में इसके कारण शेयर करती हूँ। तो देखिए, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो मेन कारण है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, जैसे बीपी बढ़ता चला जाता है आपका, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इस बारे में। आपका बीपी बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जाएगी, कॉन्स्टिपेशन का लेवल ही अलग होता चला जाएगा। तो इसलिए अपना बीपी नॉर्मल रखिए। बीपी कैसे बढ़ सकता है आपका? नॉर्मली तो बोलते हैं कि स्ट्रेस अगर आप ज्यादा ले तो बीपी बढ़ सकता है, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रेस के कारण ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम डायरेक्ट हो सकती है, ना कि बीपी को लेकर। तो आपका बीपी और स्ट्रेस दोनों को नॉर्मल रखिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए अपनी प्रेगनेंसी में। उसके बाद में आपको वाटर इनटेक, अगर आप कम करती हैं, वाटर आप बहुत ही कम इंटेक करती है, तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपको रिलीफ रहेगा, आपकी जो पाचन शक्ति है वो बराबर वर्क करती रहेगी। और फिजिकल एक्टिव अगर आप कम रहते हैं तो ये मेन कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का। तो आपको फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए प्रेगनेंसी में, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बेड रेस्ट दिया हुआ है तो आप बिल्कुल भी ऐसे स्ट्रेस ना ले कि हम फिजिकल एक्टिव नहीं हैं। बट हाँ, नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है तो आपको फिजिकल एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो इसके लिए। उसके बाद में अगर आपकी डाइट बहुत ही पुअर है, अगर आप फाइबर रिच फूड नहीं ले रहे हैं, या आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, या आप कोई भी ऐसे कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड अगर आपका इंटेक ज़्यादा है, तो आपको ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आपका कारण हो सकता है यूट्रस आपकी लगातार ग्रो हो रही होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपको ये कारण हो सकते हैं। तो ये मेन जो कारण थे वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो उसका सॉल्यूशन साथ में लेकर आती है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको बहुत ऐसे काम है जो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसे जो आपको टाइमिंग है, जो आपके 9 मंथ्स हैं वो आपको काटने हैं। मैंने अपनी दोनों प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से एंजॉय की है, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे वो रेस्ट करने के मामले में हो, चाहे एक्टिव रहने के मामले में हो, चाहे वॉक करने के मामले में हो, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस से हो। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से एंजॉय की है, खाने में भी, सोने में भी, वॉक करने में भी। तो प्रेगनेंसी कोई भी बीमारी मत समझ के रहिए आप। जब तक आपकी बॉडी आपको जवाब नहीं देती है तब तक आप एक्टिव रहिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है, ये नहीं कि आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप एक्टिव रहिए। जब तक आपकी बॉडी आपको जवाब नहीं देती है, जब तक एक्टिव रहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या क्या करना चाहिए कॉन्स्टिपेशन ना हो इसके लिए। सबसे पहला तो है ये है कि आपको फाइबर रिच फूड आपको लेने चाहिए, बहुत ही अच्छे से, स्मॉल और फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाइए, टाइम गैप के हिसाब से खाइए। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे क्या होगा, जो हमारी पाचन शक्ति होती है ना, वो बहुत ही धीरे से वर्क करती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा जल्दी भी भूख लग जाती है और ज़्यादा हम खा नहीं पाते हैं। ये स्टार्टिंग के फेज की मैं बात कर रही हूँ। 9 मंथ्स तक तो आते आते आप बहुत ही कम खाने लग जाते हो। स्मॉल और फ्रीक्वेंटली खाइए, थोड़ा खाइए, टाइम गैप के साथ साथ में आप खाते रहिए। जितना भी आप टाइम गैप रखते हो उसके अकॉर्डिंग खाते रहिए। रॉ फ्रूट्स ज़्यादा खाइए। रॉ फ्रूट्स में कच्चे कोई भी फल जो आप खाना चाहती हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं आप। उसके बाद में आपको वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है। कम से कम आपको 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। ये पानी तो आप जितना पियोगे अपनी प्रेगनेंसी में उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है एमनियोटिक फ्लूइड में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। उसे कम ना होने दें, पानी इंटेक ज़्यादा करें। आपके बच्चे को भी ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप वाटर इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो रेगुलर आपको वॉक करते रहना है, जिससे कि आप अच्छे से आपका खाना पचता रहे।
खाना पचता रहेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सबसे कम होगी। दूसरा, आप रात के टाइम पे सबसे कम खाइए, जितना भी आप पूरे दिन में खाते हैं सबसे कम आप रात के टाइम पे रखिए। डिनर जल्द से जल्द कर लें, 7-8 बजे तक, 9 बजे तक, जितने भी टाइम आप करना चाहते हैं उसके टाइम गैप रखिए कि जब तक आपको सोना उससे 2 घंटे पहले आप अपना डिनर कर लें। रात के टाइम पे सबसे कम खाइए। दूसरी चीज, रात के टाइम पे आप, विंटर्स चल रही है तो दही तो अवॉइड ही कीजिए। उसकी जगह पर आप ठंडा दूध ले सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि विंटर्स है तो ठंडा ही होगा। गर्म नहीं लेना है, कहने का मतलब है गर्म नहीं लेना है, नॉर्मल आप मिल्क ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी पाचन शक्ति सही रहेगी और बहुत ही अच्छे से नींद भी आती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कम से कम रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए। उसके बाद में योगा की बात करें तो आपको 2 मैं ऐसे आसन बताऊंगी जिससे आप कॉन्स्टिपेशन बहुत ही हद तक ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन पूरी प्रेगनेंसी हमारे साथ साथ चलती रहती है। जैसे हम सारी प्रेगनेंसी इंजॉय करते हैं ना, प्रॉब्लम्स को भी हमें सॉल्व करते रहना है, बट वो साथ साथ में चलेगी। तो आपको 2 आसन मैं योगा बता रही हूँ। एक वज्रासन है जिसे आप कर सकते हैं, दूसरा है ताड़ासन। तो ये 2 आसन है जिससे आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हल्का फुल्का दूर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में कुछ घरेलू उपाय शेयर करने वाली थी। तो एक तो मैंने बताया कि रात के टाइम पे आप ठंडा दूध पीकर आप सो सकते हैं, जिससे बहुत ही राहत मिलती है। दूसरा, आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप हल्का सा अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, वाटर इनटेक पर ध्यान दीजिए, रेगुलर वॉक पर ध्यान दीजिए, कम से कम खाइए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंटली खाइए। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। कोई भी स्पेशल टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आई होप चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो टिल देन, बाय बाय गाइस।